मतलब स्टोरी बताता हूँ, ठीक है? अब लास्ट में एक स्टोरी आपके लिए पर्सनल लाइफ से, ठीक है? तो है ना? देखो यार, मैं मतलब एक लेसन मिलता है। जैसे बचपन में छोटे-छोटे मिडल क्लास फैमिली के जो ड्रीम्स होते हैं, 9th-10th के बाद से आईआईटी का ड्रीम हो गया था। आई यूज्ड टू सी अ पर्टिकुलर कार, उस समय मारुति एस्टीम आती थी और आई यूज्ड टू सी दैट कार कि अरे भाई साहब लंबी गाड़ी, और मतलब मैं मेरे भैया से पूछता था, भैया ये गाड़ी कैसे मिलती है? ठीक, तो वो बताते थे कि यार ये ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े ऑफिसर्स को मिलती है और ये वो, मतलब बच्चों को जैसे बोल देते हैं कुछ भी। फिर आईआईटी का क्रेज़ हो गया कि यार आईआईटी से सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा आईआईटी से। आईआईटी में हो गया, बहुत फाइट थी 2-3 साल, ड्रॉप करना पड़ा। एक बार तो फेलियर हो ही जाता है, फिर उसके बाद ड्रॉप करना पड़ा, फिर आईआईटी। थोड़ी पूरी जर्नी से बता देता हूँ। फिर आईआईटी करने के बाद, आईआईटी जब कर रहे थे तो पहले साल तो पूरा, क्या बोलते हैं ना, आईआईटी का नशा होता है एक तरह से, कि भई आप आईआईटी में हो चुके हैं आपका, और अब उसके बाद पहले साल तो आप ये सोचते हो बस मैं मस्ती करूँ, ठीक है? फुल एन्जॉय। उसके बाद आप एक तरह से एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हो थोड़ा-थोड़ा कि यार अब यही सिर्फ़ लाइफ़ नहीं है, लाइफ़ इससे आगे भी, मतलब कुछ स्किल्स तो होने चाहिए ना आपके पास, सिर्फ़ आईआईटी में जाने से आप में स्किल्स थोड़ी आ गए। तो फिर काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, कभी आईआईएम के लिए सोचा कि वो ट्राई करते हैं, कभी सोचा जॉब करनी चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस थे। कभी सोचा बिज़नेस करना चाहिए, कभी अलग-अलग। सो फाइनली गॉट इंटू टीचिंग विद द लॉन्ग टर्म विज़न कि मैं खुद का कुछ तो करूँगा ही करूँगा, ठीक है? खुद का कुछ ना कुछ तो करूँगा ही करूँगा। फिर पूरे 3 साल 4 साल, मतलब वही जो पुरानी चीज़ें थी, जब लग रहा था कि आईआईटी चले गए तो बस यार मज़ा आ गया। मज़ा तो आ रखा था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत मज़ेदार कैंपस लाइफ़ थी। लेकिन उसके बाद अब अगली फाइट चालू हो जाती है। अगली फाइट चालू, जॉब की, ठीक है? फाइनली फिर 1 साल आई वेंट टू दिल्ली, अ, मेरा प्लेसमेंट हो गया था इन कोचिंग, रेनाउंड कोचिंग, ठीक है? 1 साल के बाद देन आई वेंट टू कोटा, उसके बाद मैं कोटा गया। वो कोटा कोटा मैंने लाइक लॉन्ग टाइम पढ़ाया, 6-7 साल वाइब्रेंट अकेडमी पढ़ाया। वाइब्रेंट अकेडमी शायद आपने नाम सुना होगा। और फिर उसके बाद मैंने कहाँ पे पढ़ाया था? वहाँ पढ़ाया था, बंसल क्लासेस, बंसल क्लासेस में आई टॉट टॉप बैचेस। एंड फाइनली एक टीचर का ड्रीम सा होता है कि आपका जो स्टूडेंट है वो ऑल इंडिया टॉप करे। एंड फाइनली मतलब मेरा ड्रीम पूरा हुआ, ठीक है? मतलब जो एक टॉपर को पढ़ाना, ऑल इंडिया 100 परसेंटाइल जिसकी आई थी, प्रखर जगवानी। एंड नहीं, अनअकैडमी से नहीं, बंसल क्लासेस, ठीक है? तो एक बार ये मैक्सिमा होता है किसी भी टीचर के लिए कि भाई वो ऑल इंडिया टॉपर को पढ़ा ले, ठीक है? क्योंकि उससे क्या होता है कि मतलब क्लास में जो नॉलेज दी हुई होती है तो आपका लेवल भी उसी लेवल का बन जाता है। इट्स लाइक दैट, ये एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो बाकी टीचर्स हैं, जिनने भी टॉप उनको पढ़ाया, जैसे मैं क्लियरली बोलूँ तो पीएमएस सर ने, मैंने, हम थे उन बैचेस को जो पढ़ा रहे थे एक्चुअली। मैं क्लियरली बोलूँ तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, आई वाज़ टीचिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देयर, मैं आपको साफ-साफ बताऊँ तो। तो हमने उस स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे जो लोग हैं, हमने ही, मतलब हम 2 ही जने हैं आउट ऑफ दैट टीम, अगर मैं बात करूँ तो, कि हमने पढ़ाया हुआ है एक्चुअली, है ना? तो फिज़िकल केमिस्ट्री में एक अलग सर थे वहाँ पे, फिज़िकल में कोई और सर थे। हाँ, मतलब उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, राहुल कौशिक सर थे फिज़िकल में। नहीं, एनकेसी सर और एमसी सर वहाँ पे नहीं थे, ठीक है? और भी टीचर्स नहीं थे। विजय सर और वो सब तो अलग ही है, उनका तो न्यूक्लियस है ना, ठीक है? नहीं, प्रिंस सर भी वहाँ थे लेकिन वो टॉप बैच को नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक है? तो हाँ, तो वो पढ़ाया, फिर फाइनली मतलब एटीपी तो साथ-साथ चल ही रहा था, ठीक है? देन फाइनली आई लेफ्ट बंसल क्लासेस, प्रॉपर सेशन वगैरह सब कुछ खत्म होने के बाद, और देन विद द न्यू ड्रीम कि अब बस अब ऑनलाइन में बहुत अच्छा करना है। ऑनलाइन में पहले से ही कर रहे थे, पैरेलल कर रहे थे, और देन एसोसिएशन विद एटीपी तो 2016 से चल रहा है। 2016 से, इट्स बीन 5 इयर्स, बहुत पहले से, है ना? देन अनअकैडमी स्टार्टेड, ठीक है? हाँ। तो अगर मैं बात करूँ तो व्हाट आई वाज़ सेइंग, हाँ, फिर अनअकैडमी 2 साल। अब समझ रहे हो आप सभी? फाइनली मतलब जो उस समय का एक ड्रीम था कॉलेज के टाइम से कि अपना कुछ करना है और उस पे ही पूरा फोकस करना है। फाइनली मतलब नाउ, आज के दिन से अगर हम बात करें तो उसके बाद से अगर हम देखें, समझ रहे हो क्या? नाउ
that thing is happening finally, actually, with the grace of God. तो what I'm saying is कि हमेशा अपने जिंदगी में मैं वही चीज कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ, क्या बोलते हैं उसको, मतलब आपके भी ड्रीम्स होंगे हमेशा, लेकिन हमेशा जर्नी को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना सभी के सभी, जर्नी को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो कर रहे होंगे ना, उसके बाद फिर कुछ और ड्रीम्स आ जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मायने क्या रखती है जर्नी, द पीपल विद विच यू कनेक्ट। जैसे आप सभी के साथ, समक्ष, उत्कर्ष, मोरविन, आयुषी, ठीक है, मनदीप, आरिश, आकाश, गोपी, एंड एवरी वन ऑफ यू, सभी के सभी, ठीक है, मतलब एक कनेक्शन हो जाता है। तो मतलब आई ट्राइड माई बेस्ट, मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी जितना इंटरेस्टिंग बना सकता था, मोर देन, इनफैक्ट आई ट्राइड मोर देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं सही बताऊं तो मैंने कोशिश की